यस आ रही आवाज आ रही है? यस पर कम है। थोड़ा बढ़ाओ भाई। हाँ अभी ठीक है। संबलपुर में आप सबका स्वागत है, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, और संबलपुर में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने दूर से वक्त निकाल के यहाँ पे आप सब इकट्ठे हुए, और एक बार जोर तालियां हो जाए सबके लिए जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं पिछले साल संबलपुर आया था और हमेशा यहाँ पे आके बहुत प्रेम जो है वो लोगों का मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है, और बहुत सारे अचीवमेंट जो हैं पिछले सालों में यहाँ पे हुई हैं। और आज मैं देख रहा हूँ काफी सारे नए लोग यहाँ पे आज मीटिंग में आए हुए हैं, जो इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आईएमसी मीटिंग में आए हैं। तो जितने भी लोग हैं वो एक बार अपना हाथ खड़ा कर लें कि सर मैं पहली बार आया हूँ इस मीटिंग में, मैंने पहले नहीं सुनी है, फर्स्ट टाइम कितने लोग आए हैं। तो एक बार सभी दोस्तों के लिए तालियां हो जाए। आज हम लोग समझेंगे एक नई इंडस्ट्री के बारे में, एक नए बिजनेस के बारे में, और ये बिजनेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, वो आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है अगला जो 1 घंटा है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक ऐसी नई इंडस्ट्री के बारे में जो नए लोग आए हुए हैं समझेंगे, और जो पुराने लोग भी हैं वो भी और गहराई से समझ पाएंगे कि ये बिजनेस जो है वो क्यों करना है, कैसे करना है। दोस्तों, 2 तरह के लोग होते हैं जो जीवन में काम करते हैं, 2 तरह के लोग। पहले वो लोग हैं जो वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं लोगों के ऊपर कि मैं पिताजी से पूछूंगा, मैं अपने भाई से पूछूंगा, अपनी वाइफ से पूछूंगा। निर्णय लेने में जो बिलीव नहीं करते हैं, जो अपने आप अपने लेवल पे काम करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो खुद बड़ा निर्णय ले लेते हैं, खुद बड़ी बात कर लेते हैं, खुद बड़ी चीजों करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो आप यहाँ पे नए लोग खास कर आए हुए हैं, आज आपने एक निर्णय लेना है, और वो इतना मजबूत निर्णय लेना है कि जो अपने जीवन को बदलने के काम आ सकता है। दोस्तों, इस बढ़ते हुए जमाने में जिस तरह चीजें बढ़ रही हैं और बहुत सारे डिफरेंट चीजें हमने देखी हैं इस युग के अंदर। पहले कोविड आया, कोविड ने आगे बहुत परेशान किया। अब कई तरह की वॉर जो हैं जगह जगह शुरू हो चुकी हैं, वॉर जो है जगह जगह शुरू हो चुकी है, उसका भी इम्पैक्ट है। कोई वर्ल्ड जब कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने की बातें चल रही हैं। उसके साथ साथ जमाना जो है वो भी बदलना चाह रहा है। अब जो नया युग आने वाला है, कुछ साल पहले जैसे कंप्यूटर का युग आ गया है, फिर लोगों ने कहा कंप्यूटर के बाद मोबाइल फोन का युग आ गया है, फिर लोगों ने कहा इंटरनेट का युग आ गया है। अब जो नया युग आ गया है वो एआई का और रोबोटिक युग जो है, वो नया युग आने वाले 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है देखेंगे कि एआई और एआई का युग जो है वो आने वाला है। और एआई के युग से बहुत सारे परिवर्तन जो है मार्केट में, नौकरियों को लेके, बिजनेस को लेके बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आने वाला है एआई युग के कारण। एआई के युग के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो मार्केट में आने वाला है। तो ये बात समझने वाली है कि एआई और ये रोबोटिक दुनिया से आने से पहले बड़ी चीज क्या दुनिया में होने वाली है। सबसे पहली चीज, मार्केट में इनसिक्योरिटी पैदा होने वाली है। इनसिक्योरिटी क्या? क्योंकि एआई के आने से बहुत सारी नौकरियां जो है वो जा सकती हैं, बहुत सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक हो सकता है। रोबोटिक सिस्टम आने से बहुत सारी फैक्ट्रियों में मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट जो है वो काम करेंगे। तो आने वाला जो युग है ये बहुत बदलता युग है, और सिर्फ जो स्किल्ड लोग होंगे, जो पर्टिकुलर चीज के स्किल्ड होंगे, वही इस युग में आगे बढ़ पाएंगे। तो इनसिक्योरिटीज बहुत हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव देहात में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अच्छी नौकरी ढूंढना, अच्छा कारोबार ढूंढना। और आपने महसूस भी किया होगा पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे रिसेशन, कारोबार जो है या नौकरियां जो वो कम होती जा रही है। और साथ साथ भारत जैसे देश के अंदर जहाँ पे 150 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, और बताया गया है आने वाले
15 सालों में यहाँ पे 225 करोड़ लोग होने वाले हैं। इतने लोग यहाँ पे हैं, उतना ही कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन है। नौकरी करनी है तो कंपटीशन मिलता है। हर साल हजारों लाखों नए डॉक्टर बन जाते हैं, हर साल हजारों लाखों नए इंजीनियर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में बन जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो हमारे देश के अंदर हैं कि कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज सरकार एक नौकरी निकालती है, चपरासी की नौकरी, तो उसको पेपर देने के लिए 10 से 20 लाख लोग आ जाते हैं। नौकरी कितने लोगों को मिलती है? 100 लोगों को, लेकिन कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? 10 लाख 20 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन के युग के अंदर बहुत मुश्किल है। आप अच्छे कॉलेज की बात करें, अगर आपने अच्छी हायर स्टडीज लेनी है, अच्छे कॉलेज में जाना है, पहले तो फीस बहुत ज्यादा है, और फीस से पहले क्या है, एंटर करने के लिए कॉलेज को, एग्जाम पास करने के लिए आपको नंबर बहुत ज्यादा चाहिए। एक जमाना होता जब नंबर 70% आते थे तो लोग बोलते बड़े अच्छे नंबर लेके आए। अभी जो नंबर क्या हो रहे हैं, 98%, 99%, 97% लोग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा होता चला जा रहा है। तो इनसिक्योरिटीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है, काम कम है मार्केट के अंदर, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, और साथ साथ में खर्चे जो हैं हमारे वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे जो खर्चे हैं वो भी हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं। हर आदमी को शौक है अच्छी जिंदगी जीने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा मोबाइल फोन लेने का, अच्छी गाड़ी में घूमने का, अच्छा घर में रहने का, घूमने फिरने का, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का। ये हम हर चीज हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो। आज हर आदमी अपने घर में एयर कंडीशनर में सोना चाहता है। ये आज कोई लग्जरी नहीं रह गई है, ये नेसेसरी हो गई है। ये सब चीजें हर आदमी के घर में होना जरूरी हो गया है। तो ये सब चीजें पाने के लिए क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल जो है वो महंगा होता जा रहा है। और इस लाइफस्टाइल को पूरा करने के लिए हम लोग अमूमन क्या करते हैं, हम हर चीज ले तो लेते हैं, लेकिन साथ साथ उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं। भाई किस्तों में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, घर में फ्रिज नया चाहिए किस्तों में ले लेते हैं, घर में एसी लगाना है किस्तों में ले लेते हैं, घर में टीवी नया लेना है किस्तों में ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। क्रेडिट कार्ड में हम 90% लोग हमारे देश में क्रेडिट कार्ड में जी रहे हैं। क्यों पता है, क्रेडिट कार्ड में आज सामान लिया, किस्तों में बाद में पैसे देने को मिल जाते हैं, या 2 महीने बाद पैसे देने। नौकरी पेशा आदमी जो है वो पूरा महीना सैलरी के बाद क्रेडिट कार्ड में निकालता है। तो पता है जब सैलरी आएगी तो मैं क्रेडिट कार्ड में पे कर दूंगा। कहने का भाव ये है कि खर्चे जो है हमारे वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और लोन जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। आज भी हमारे देश में किसी भी आम घर के अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, पता है 5, 7, 10 लाख लग सकता है, तो टेंशन हो जाती है कितना पैसा कहां से आएगा। होता है नहीं होता है? यस। इतना पैसा कहां से आएगा? शायद अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी या बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तब जाके वो मेडिकल का खर्चा पूरा हो पाएगा। हमारे देश में 90% लोग आज भी हैंड टू माउथ हैं। हैंड टू माउथ मतलब जो कमाते हैं अपना खर्च हो जाता है, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि कमाते कम है, खर्चा ज्यादा है, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में लिमिटेड इनकम है, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, वो 10 लाख नहीं हो सकती है। मैं पीछे देख रहा था कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हो रहे हैं, हर साल नए बहुत सारे लोग अमीर बनते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, देश के अंदर। मिलियनर जो बनते हैं, बिलियनर जो बनते हैं, उसमें रेशियो आई है कि 75% लोग वो बनते हैं मिलियनर बिलियनर्स जिनका अपना कोई काम है। नौकरी वाला आदमी एक भी नहीं, 0, 0 है जो अमीर बन सकता है। तो पहली बात तो नौकरी जो आदमी कर रहा है वो जल्दी अमीर नहीं बन सकता। अगर आपकी आज 25,000 की तनख्वाह है, वो मेरे दोस्त 25,000 की तनख्वाह कभी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख नहीं होने वाली है। आप जीवन निकाल देंगे लेकिन आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटे व्यापार, जैसे कोई छोटी दुकान, कोई छोटा बिजनेस, वो कभी भी आदमी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि वो डिपेंडेंट आप पे है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, जब तक क्लिनिक में जाएगा, जब तक केस नहीं लड़ेगा, जब तक
अकाउंट्स नहीं देखेगा, बैलेंस शीट फाइल नहीं करेगा, तब तक उसको पैसे नहीं मिलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, इन्हें हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कि खुद कोई ना कोई काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कोई ब्यूटिशियन है, मेकअप वाली है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कभी अमीर नहीं बनते, क्योंकि जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक पैसा मिलेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर, अगर ये सब चीजों में पैसा से आदमी अमीर नहीं हो सकता, तो फिर कैसे अमीर हो सकता है? कैसे लोग ऐसे हैं जो बिलियनर बन जाते हैं? अब देखो पिछले कुछ सालों में कितने सारे यंग लोग बिलियनर बने हैं। जोमेटो नाम सुना है सबने, ब्लिंकिट सबने नाम सुना है, कार देखो सबने नाम सुना है। ऐसे कुछ ब्रांड्स मार्केट में आए हैं जिनके मालिक बहुत अमीर बन गए। तो इसमें केस स्टडी हुई कि क्या करने से एक आदमी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है और सही तरीके से अमीर बन सकता है। उसमें केस स्टडी हुई कि क्या करना चाहिए। तो वो निकल के सामने आया कि कोई भी बिजनेस जो मल्टीपल हैंड्स में जा सके, यानी मल्टीपल लोगों में जा सके, वो स्केलेबल हो, यानी बड़ा हो सके, ऐसे बिजनेस में कोई आदमी आए तो अमीर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा कोई भी बिजनेस जो हजारों लाखों में जा सके, उसके तो बहुत पैसा चाहिए। जैसे जियो था, अब जियो ने जब अपना ब्रांड लॉन्च किया मोबाइल चिप का, टाटा का अपना ब्रांड लॉन्च किया जियो रिलायंस ने, तो उसने मार्केट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में वोडाफोन था, एयरटेल था, उसने मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या किया, उसने सबको कहा कि मेरे से मोबाइल सिम लीजिए और एक मोबाइल फोन मैं आपको फ्री देता हूं। याद है आपको? उसे मोबाइल फोन फ्री बांटे, सिर्फ इसलिए मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और आज देश की सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल फोन, जो मोबाइल सिम या डेटा की कंपनी है, वो जियो है। लेकिन उसने क्या किया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए मार्केट में, मिलियन बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए मार्केट के अंदर, मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और फिर वो मोबाइल फोन हर आदमी के पास पहुंच गया, हजारों शोरूम जो है उसके मार्केट में खुल गए। एक ऐसा बिजनेस जो लाखों आदमी पहुंच गया, इसलिए वो अमीर हो गया। दूसरी एग्जाम्पल लेता हूं, मान लेते हैं हल्दीराम एक और ब्रांड है इंडिया में। आज हल्दीराम का भुजिया जो है हर किराने की दुकान में मिलता है, लेकिन उस भुजिया को बनाने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है फैक्ट्रियों के अंदर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर, उसको बनाने के अंदर हजारों एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं, तब जाके वो ब्रांड बना। तो एक बात तो समझ में आती है कि अगर तो अमीर बनना है तो हमें एक ऐसा व्यापार करना है जो हजारों हाथों में पहुंच सके, जिसके आपके साथ हजारों लाखों लोग जुड़ के उस ब्रांड का सामान ले, खरीदें, बेचें, तब आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन वहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि सर इतने पैसे कहां से आएंगे कि मैं अपनी फैक्ट्री लगा लूं, इतने पैसे कहां से आएंगे कि मैं भी कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च कर दूं जो पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाए, इतने पैसे कहां से आएंगे, मैं कहां से इतने एम्प्लॉय करूंगा। और 90% स्टार्टअप्स, बल्कि 97% स्टार्टअप जो है हिंदुस्तान में, वो फ्लॉप हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं नया बिजनेस करने के लिए, पर लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद भी फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज कभी नहीं होती है, मार्केट को समझ नहीं पाते हैं, काम को संभाल नहीं पाते हैं, एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली कर नहीं पाते हैं, इससे फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जो चलता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं आपसे, जिसमें आप भी मेहनत करके अपना एक विशाल नेटवर्क बना सकते हैं और आप भी अमीर बन सकते हैं। ये बात समझने वाली है, जिसके बारे में बातचीत कर रहा था। जैसे हल्दीराम का मैंने बात की, मैंने जियो की बात की, वैसे आप भी एक नेटवर्क बना के लाखों रुपए महीने में पहुंच सकते हैं। ये इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री कोई आज नई नहीं शुरू हुई है, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। 1886 के अंदर, 1886 के अंदर ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। किसी एक यूरोपियन आदमी के दिमाग में एक सिस्टम आया, वो सोच रहा था कि यार मैं कैसे अमीर हो सकूं, मेरे दोस्त कैसे अमीर हो सके, मेरे रिश्तेदार कैसे अमीर हो सके, मेरे साथ कोई भी जुड़े आदमी वो अमीर हो सके। उसने सिस्टम डिजाइन किया, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग।
ये सेलिंग जो है यूरोप से शुरू हुई 1886 के अंदर और धीरे धीरे कई कंट्रीज के अंदर ये पहुंचनी शुरू होगी। लोगों को इतनी पसंद आई, जो लोग गरीब थे, जो लोग नौकरी में फंसे हुए थे, जो कोई छोटा मोटा काम कर रहे थे और लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते थे, उन लोगों ने इस इंडस्ट्री को सहारा, इसको ज्वाइन किया और अपने जीवन को बदलना शुरू किया। आज ये इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर हर कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, वहां पे काम कर रहे हैं लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। और अगर बात करें इंडिया की, तो 1995 के अंदर लगभग इंडिया में पहली कंपनी बाहर से आई, उसने इस ड्रग सेलिंग को यहाँ लॉन्च किया। आज इंडिया में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। बहुत सारी स्वदेशी कंपनियां भी अब इसमें काम कर रही हैं, भारतीय कंपनियां भी इंडिया में आके काम कर रही हैं। सरकार ने भी 2011 में गाइडलाइंस निकाली कि किस तरह के काम से ये इंडस्ट्री चल सकती है 2011 में, और साथ साथ 2016 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर ये बायलॉज निकाले गए कैसे ये काम को आप कर सकते हैं और इसको मान्यता मिली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मान्यता दी कैसे इस इंडस्ट्री में आप कार्य जो है वो कर सकते हैं। इंडिया जहां पे 150 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़ लोग, लेकिन अभी हमारी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर मात्र 22,000 करोड़ का धंधा कर रही है। लेकिन बड़ी देशों की बात करूं तो यूएसए के अंदर 3,50,000 करोड़ का धंधा हो रहा है, चाइना में 1,70,00,000 करोड़ का धंधा हो रहा है, जर्मनी में 1,58,000 करोड़ का धंधा हो रहा है। आप समझिए कि इंडिया जो सबसे ज्यादा आबादी रखता है उसमें मात्र 22,000 करोड़ का धंधा हो रहा है। तो आने वाले टाइम में इंडिया में ये लाखों करोड़ का धंधा जो है वो होने वाला है। तो कितना बड़ा स्कोप है इस समय इंडिया के अंदर। आने वाले समय, आने वाले 10 साल हैं, 15 साल है, वो इंडिया के लिए गोल्डन ईयर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर। और आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर जबरदस्त तरीके से, बहुत बड़े तरीके से ये इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों, ड्रग सेलिंग जो है ये मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे 3 मेन चीजें जो हैं वो आपको मिल पाती हैं। 3 मेन चीजें जो किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिल पाती। और ये समझने वाली चीजें हैं, जिसको ये तीनों चीजें समझ में आ गई वो सब जो आज ही निर्णय ले लेगा कि मुझे फुल टाइम इस बिजनेस को करना है। सबसे पहली चीज टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या होता है? टाइम फ्रीडम क्या है? अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो नौकरी कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक सेट फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू मनी। यानी जो टाइम आप लगाएंगे उतना ही पैसा कमा पाएंगे। उदाहरण तौर पर लेता हूं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आप 9 घंटे नौकरी करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है 9 घंटे के हिसाब से। आप नौकरी 5 घंटे करेंगे, तनख्वाह पूरी मिलेगी? हेलो, नहीं मिलेगी। आप 9 घंटे की जगह पे ओवर टाइम लगाएंगे, 12 घंटे काम करेंगे, तो क्या सैलरी ज्यादा मिलेगी? कितनी मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपने टाइम ज्यादा दिया है। कहने का भाव ये, जितना टाइम आप लगाएंगे उतने पैसे कमा पाएंगे। और हमारे पास मात्र कितने घंटे हैं पूरे दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे से ऊपर काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो टाइम की जो फ्रीडम है वो नहीं मिल सकती। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको मन करे कि यार 5 दिन के लिए मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा, या बीमार पड़ जाते हैं आप, तो क्या उस 5 दिन की सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है। काम पे जाएंगे तो सैलरी मिलेगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट को देखेंगे तब आपको फीस मिलेगी। आप एडवोकेट हैं, केस लड़ेंगे तब आपको फीस मिलेगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बैलेंस शीट फाइल करेंगे तब आपको फीस मिलेगी। कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी एम्प्लॉय जब तक काम करेगा तब तक पैसे मिलेंगे। और काम तो करना पड़ेगा। अगर आपकी छोटी दुकान है, जूतों की दुकान है, मिठाई की दुकान है, रोज खोलनी तो पड़ेगी मेरे दोस्त। खोलेंगे तो ग्राहक आएगा, वरना नहीं आएगा। टाइम जो है उसकी फ्रीडम आपके पास नहीं है। टाइम फ्रीडम क्या होती है कि जब मन करे तब काम किया, जितना मन करे उतना काम किया, जहां मन किए उतना काम किया। कभी मन नहीं भी किया तो काम नहीं किया, इसे बोलते हैं टाइम फ्रीडम। अभी कौन से ऐसे लोग हैं जिनका टाइम फ्रीडम होता है? कौन से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं तो फ्री भाई। एक बार अडानी की मैं इंटरव्यू देख रहा था, अडानी साहब से पूछा कि सर
आपके तो काम बहुत सारे हैं, कितनी आपकी कंपनियां हैं? 67 बिलियन डॉलर की आपकी वर्थ है। इंडिया के आप सेकंड नंबर के अमीर आदमी हैं, तो सबसे बिजी तो आप हैं दुनिया में, आपसे बिजी कौन होगा? तो उससे बोला भाई मैं तो बिजी नहीं, मैं तो फ्री हूं, क्योंकि मेरा काम जो है मेरे लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ स्ट्रेटेजीज के ऊपर बैठता हूं। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे के पैसे कमा के लेके आते हैं। उनके पास टाइम की फ्रीडम है, लेकिन आप बात करें कि हमारे पास टाइम की फ्रीडम तो नहीं। हम अपने नौकरी के गुलाम हैं, हम अपने बिजनेस के, छोटे मोटे बिजनेस के गुलाम हैं। हमें काम हर रोज करना पड़ता है, तब हमें इनकम होती है। अगर हम सोचे कि 10 दिन की छुट्टी ले लें तो नहीं ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं। मेरा दोस्त है, बहुत अमीर है, उसकी ज्वेलरी की दुकान है। मैंने उसको एक दिन फोन किया कि भाई अगर फ्री है तो चल 2 दिन घूमने चलते हैं बच्चों के साथ। कहता पागल हो गया क्या, दुकान कौन खोलेगा? वो जीवन भर अपनी दुकान छोड़ के बाहर गया ही नहीं, क्योंकि सुबह रोज टेंशन है, सुबह रोज जाना है, तिजोरी खोलनी है, सारा शोरूम भरना है, रात को सारा शोरूम खाली होकर तिजोरी भरना है, बंद करना है, घर जाना है। यानी आप अपने काम के क्या है? गुलाम हैं। काम करेंगे तो पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। टाइम फ्रीडम नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपने नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क, मैं नेटवर्क के बारे में समझा चाहता हूं, किस तरह का नेटवर्क? आईएमसी जो है ये 300 के आसपास उत्पाद बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें टूथपेस्ट भी है, जिसमें साबुन भी है, जिसमें शैम्पू भी है, जिसमें मसाले भी हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल भी है, टमाटो केचप भी है, बर्तन धोने का लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर भी है। हर वो सामान जो आपके घर में इस्तेमाल होता है हमारी कंपनी बनाती है। लगभग 300 के आसपास प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बना रही है, और ये सभी सामान हम सबके घर में इस्तेमाल होता है। कितने लोग हैं जो आज सुबह उठ के नहा के आए हैं? कई लोग के हाथ खड़े हैं भाई। तो सब नहाते हैं, सुबह हर रोज नहाते हैं। हर रोज नहाएंगे तो साबुन लगाएंगे, शैम्पू करेंगे, कंडीशनर लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, हर रोज करते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्रीम लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, बॉडी स्क्रब लगाते हैं, टूथपेस्ट करते हैं रोज सुबह उठ के, घर पे खाना बनता है, बर्तन धोते हैं, पोछे लगते हैं। ये सारा सामान हम हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या इसके बिना हमारा जीवन चल सकता है? अभी कोविड आया तो कोविड में क्या हुआ? बड़े बड़े होटल बंद, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद, एयरलाइंस बंद, लेकिन क्या खाना पीना बंद हुआ? नहीं हुआ। क्या आपने टूथपेस्ट करनी छोड़ दी थी क्या? नहीं। आपने खाना बनाना छोड़ दिया था? नहीं। आपने घर को सफाई करनी बंद कर दी थी? नहीं, बल्कि और करनी शुरू कर दी कि शायद हमारे यहाँ पे कोविड ना आ जाए। तो सोचिए कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सामान जो बिकना ही बिकना है, जो रिपीटेबल है, कंज्यूमेबल है और लगातार बिकता रहता है, ऐसे सामान का नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क क्या होता है? क्या होता है नेटवर्क? हम ऑलरेडी सब लोग कोई ना कोई कंपनी का सामान ले रहे हैं, हम टूथपेस्ट भी ले रहे हैं, हम शैम्पू भी ले रहे हैं, हम मसाले भी ले रहे हैं। नेटवर्क क्या होता है कि हमने जितने भी लोग हमें जानते हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार या जो नहीं भी जानते हैं, सबको आईएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। और जितने लोग अब आईएमसी के प्रोडक्ट्स से जोड़ लेंगे, उनको उसके कंज्यूमर बना लेंगे, उतना बड़ा नेटवर्क आपका बन जाएगा। इतना सिंपल सा काम है। अभी मैं संबलपुर में हूँ, अब मैं पूछूं सर कौन सा अच्छा होटल है जहां पे मैं जाके रह सकता हूँ रात को, तो मुझे बोला मेरी टीम ने, सर यहाँ रिजेंटा होटल है, अच्छा नया खुला है, वहां रुक जाइए, बढ़िया होटल है, बहुत बढ़िया होटल है, यहाँ पे नया खुला है। अब उनके कहने में वहां पे रात को रुक गया, मैंने जो भी कमरे का पैसा दिया वहां पे दिया, मैं आपको रुक गया। लेकिन मुझे रेफरेंस किससे दिया? किससे रेफरेंस दिया? मेरे दोस्त ने, जो मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके बोलने के कारण मैं वहां रुक गया। लेकिन क्या उसको कुछ मिला? नहीं। क्या उसको कुछ मिलेगा? उसको कमीशन मिलेगी? नो। हम पूरे दिन के अंदर आम तौर पे ऐसे रेफरेंस
अपने दोस्तों को रिश्तेदार देते हैं, अरे भाई उसकी मिठाई खा लो बहुत अच्छी है, उसका समोसा बहुत अच्छा है, उसका खाना बहुत अच्छा है, वो दर्जी बहुत अच्छा है, वो मिठाई वाला बहुत अच्छा है, वो फोटोग्राफर बहुत अच्छा है, वो हॉल बहुत अच्छा है, ये मैरिज पैलेस बहुत अच्छा है। हम आमतौर पर ऐसे रेफरेंस देते हैं, लेकिन मिलता क्या हमें? कुछ नहीं। यही काम करना है, लोगों को रेफरेंस देना है कि नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं वो आईएमसी के हैं, सबसे बेहतरीन शैम्पू किसका है? आईएमसी का है। एलोवेरा जूस पीना सिर्फ आईएमसी का पीना है। बेहतरीन ऑर्गेनिक मसाले किसके हैं? आईएमसी के हैं। आप ये जब आकर बोलना शुरू करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे और कंपनी का सामान लेना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे लोग भरते चले जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा आपके नीचे हजारों लोगों का नेटवर्क बन जाएगा जो अपने आप सामान ले रहे हैं। हजारों लोगों का नेटवर्क बन जाएगा, और जब वो नेटवर्क बन जाएगा मेरे दोस्त, हर व्यक्ति रोज सुबह उठकर नहाएगा, आपकी कमीशन, आपका प्रॉफिट आपके घर पहुंच जाएगा। लोग सुबह उठ के टूथपेस्ट कर रहे होंगे, नहा रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है आपके घर पहुंच जाएगा। और यहाँ पे हम कहते हैं टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या होती है? आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लोग अपने आप सामान लेते जा रहे हैं, आपको पैसा पहुंचता जा रहा है। लोग सामान लेते जा रहे हैं, आपको पैसा पहुंचता जा रहा है। और एक समय के बाद पहले आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए पहले समय ज्यादा लगाना पड़ेगा और पैसा कम आएगा। ये बात समझने वाली मेरे दोस्त, पहले समय ज्यादा लगाना पड़ेगा और पैसा कम आएगा। धीरे धीरे पैसा बढ़ता चला जाएगा और समय धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि समय बहुत कम लगाना पड़ेगा लेकिन पैसा अनलिमिटेड आना शुरू हो जाएगा, अनलिमिटेड आना शुरू हो जाएगा। टाइम जो है खत्म हो जाएगा लेकिन पैसा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपने एक विशाल नेटवर्क बना लिया है कंज्यूमर का। ये है पावर ऑफ नेटवर्किंग, ये है पावर जो आपको टाइम फ्रीडम देता है कि आपके साथ इतने लोग आ गए, इतने लोग आपके नीचे आ गए कि आपके टाइम लगाने से आप फ्री हो गए। अब लोग काम कर रहे हैं और आपके घर में पैसा आ रहा है। उसी तरह दोस्त मेरे, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? कि आपकी आमदनी, खर्चा आपका 50,000 रुपए महीने का है, आमदनी आपको 2 लाख रुपए की आ रही है। खर्चा आपका 1 लाख रुपए महीने का है, आमदनी आपको 4 लाख रुपए की आ रही है। खर्चा आपका 3 लाख रुपए महीने का, आमदनी आपको 8 लाख रुपए की आ रही है। खर्चे करने की टेंशन ना हो, पैसे कमाने की टेंशन ना हो, खर्चा करने की टेंशन, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आपको टेंशन नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा तो अपने आप आ रहा है। पैसा तो अपने आप आ रहा है, आपको पैसे कमाने की टेंशन नहीं है, पैसा तो खुद बन रहा है। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम में दोस्त। आईएमसी के अंदर ऐसे बहुत सैकड़ों लोग हैं जो यहां पहुंच चुके हैं, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको पैसे कमाने की टेंशन नहीं है, पैसा तो अपने आप आ रहा है। और ये आपके साथ भी हो सकता है। जब आप एक नेटवर्क बना देते हैं, कंज्यूमर का नेटवर्क बना देते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग हर महीने अपने घर के लिए सामान लेते रहते हैं और आपको आमदनी लगातार 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 आपको आमदनी आती रहती है। दुनिया के किसी बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जहां पे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। बिना किसी लागत के आप काम शुरू करें और धीरे धीरे इतना पैसा कमा लें कि आपको पैसे कमाने की टेंशन ना हो, पैसे खर्चने की टेंशन हो, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ये दो ऐसे पावर हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनके बहुत सारा वक्त है लेकिन पैसे नहीं है, टाइम बहुत है लेकिन पैसे नहीं है। आप किसी गांव में जाइए, गांव में चौराहे पे लोग बैठ के ताश खेल रहे होंगे, फ्री है। उनको भैया ये क्या कर रहे हो? अरे बहुत बिजी हूं भाई, क्योंकि काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई टाइम बहुत है, फ्री है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, लेकिन पैसा भी, टाइम ज्यादा है, पैसा नहीं है। दूसरे कौन से लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है? टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं। जो मैं एग्जांपल दे रहा था
कि गांव में जाइए किसी चौराहे के अंदर लोग डांस करें, बोलो भैया 2 मिनट आएंगे, अरे मैं टाइम नहीं है, मैं खेल रहा हूं, लेकिन पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, फ्री हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तीसरे कौन से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, पैसा बहुत सारा आ गया है लेकिन उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं है। जैसे मैं बताया, उदाहरण दिया अपने दोस्त का कि भाई चलेगा घूमने के लिए, बोला नहीं है टाइम, पैसा बहुत कमा रहा है लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि वो अपने काम का गुलाम है। और चौथी कैटेगरी कौन सी है? जिसके पास बहुत टाइम भी है और बहुत पैसा भी है। ये है जो मेन कैटेगरी में आना है जीवन के अंदर, जहां पे बहुत टाइम भी है और बहुत सारा पैसा भी है। पैसा ही बहुत कमा रहे हैं और उसको एंजॉय करने के लिए बहुत सारा वक्त भी आपके पास है। ये है जिसे बोलते हैं असली मजा लाइफ के अंदर आने का। और दोस्त मेरे, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है आईएमसी बिजनेस के अंदर, जहां पे आपको टाइम की फ्रीडम भी मिलती है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलती है। ये दुनिया में किसी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। और आखिरी चीज, सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ा मेन कारण है इस बिजनेस में आने का। हर व्यक्ति का सबसे बड़ा मेन कारण इस बिजनेस में आने का वो है फैमिली की सिक्योरिटी। मेरे दोस्त, फैमिली सिक्योरिटी क्या होती है? आज हम लोग सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्या है? आप हैं, आपकी वाइफ है, आपके 2 छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं। ज्यादातर फैमिलीज में आजकल यही हो रहा है कि 2 बुजुर्ग माँ बाप हैं, आप हैं, आपकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। लेकिन कमाने वाले कितने लोग हैं घर के अंदर? एक आदमी कमा रहा है पैसा। बुजुर्ग माँ बाप कमा नहीं सकते, वाइफ जो है वो घर को संभाल रही है और बच्चे छोटे हैं। आप अकेले पैसे कमा रहे हैं। 2 मिनट के लिए सोचिए, जैसे दुनिया बदलती जा रही है, इतने बड़े बड़े बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं, कोविड आ गया है, टाइफाइड, हैजा, हार्ट अटैक, कैंसर, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। किसी की लाइफ का कुछ पता है कितने दिन और जीना है? कोई गारंटी कर सकता है? सर मैं गारंटी करता हूं 100 जीने वाला हूं। कोई कर सकता है गारंटी? किसी की लाइफ का कुछ पता नहीं है। कार एक्सीडेंट होते हैं, आज कभी तो प्लेन पर एक क्रैश होने लगे हैं। किसी की लाइफ का कुछ पता नहीं है। पर 2 मिनट सोचिए, अगर आपको कुछ हो जाता है, आपको आज अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली का क्या होगा? जो नौकरी कर रहा है, क्या उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को तनख्वाह मिलेगी? कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, तो क्या उसके मरने के बाद उसकी वाइफ केस लड़ सकती है? क्या उसकी वाइफ मरीज देख सकती है? खत्म। किसी की छोटी सी दुकान है, जूतों की दुकान है, तो क्या उसके मरने के बाद उसकी वाइफ देख सकती है? नो। कोविड में इतने लोग मर गए, पीछे परिवार खत्म हो गए मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास कि आपके जाने के बाद आपके फैमिली को रेगुलर इनकम आती रहे। लेकिन वो पॉसिबल है मेरे दोस्त, 100% पॉसिबल है, और वो सिर्फ इसी बिजनेस में पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है आपके नीचे इतना बड़ा बड़ा नेटवर्क बन जाता है, लोग अपने आप काम करना शुरू कर जाते हैं, लोग अपनी आमदनी के लिए काम करना शुरू कर जाते हैं, लोग अपने घर के लिए सामान लेते रहते हैं और आपका काम चलता रहता है। हमारे बीच एक बहुत दिग्गज लीडर थे, राज शर्मा जी। आप YouTube करेंगे राज शर्मा एएमसी, आपको उनकी वीडियो दिख जाएंगी। 42 साल की उम्र थी, सिर्फ 42 साल की उम्र थी। कोविड के अंदर वो वैक्सीन लगाई। कोविड की वैक्सीनेशन का बाद में जो परिणाम आया कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया उस वैक्सीन को लगाने से। ऑलरेडी वो बीपी के मरीज थे, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था, जर्दा भी खाते थे, मैं तो मना किया था मत खाइए। कोविड के इंजेक्शन लगाया और कुछ महीने बाद ही हार्ट अटैक आया और उनका डेथ हो गई। घर में कौन है? बुजुर्ग माँ है, बीवी है और 2 छोटे बच्चे हैं। और किसी को नहीं पता आईएमसी बिजनेस के बारे में, क्योंकि सब घर रहते हैं। केवल वो आईएमसी बिजनेस कर रहे थे, उनकी वाइफ थोड़ा बहुत जानती थी आईएमसी के बारे में, चल बसे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल अचीव किया हुआ था।
और एक अच्छा नेटवर्क महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में, साउथ के अंदर एक अच्छा नेटवर्क जो है वो बना के गए। लगभग उनकी इनकम उस समय 4 लाख रुपए महीने की आती थी। आपको जाने खुशी होगी मेरे दोस्त, आज तो मरे हुए 2 साल हो गए हैं, 2 साल। उनकी वाइफ आमतौर पे बहुत सारी इवेंट्स में आती हैं, उनकी बेटी आती है, आप उनको मिल सकते हैं। आज लगभग 2 साल हो गए उनको मरे हुए, लेकिन क्योंकि उनका नेटवर्क जिंदा है, उनकी टीम जिंदा है, आज उनके घर पे हर साल लगातार हर महीने वो 4 साढ़े 4 लाख रुपए महीना आता है। इसे बोलते हैं पावर, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी। ये है सिक्योरिटी की पावर कि आप रहे ना रहे, लेकिन आपका नेटवर्क जिंदा है तो आपके परिवार को भूखा मरना नहीं पड़ेगा, वो पैसा आपके परिवार को ट्रांसफर हो जाएगा और हर महीने लगातार आएगा। दुनिया दोस्त किसी भी और बिजनेस के अंदर, किसी भी और कंपनी के अंदर, किसी भी और इंडस्ट्री के अंदर ये पावरफुल चीज नहीं है। तो ये तीनों चीजें, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और फैमिली की सिक्योरिटी, मेरे दोस्त, ये दुनिया के किसी भी और बिजनेस के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए करना है नेटवर्क बिजनेस, इसलिए करना है आईएमसी बिजनेस। मैं तो हर व्यक्ति को मिलता हूं, चाहे वो कोई आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई बड़ा जज हो, चाहे वो बड़ा वकील हो, चाहे वो कोई बिजनेस वाला हो, मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं दोस्त, जो तुम कर रहे हो करते रहो, लेकिन साथ साथ नेटवर्क जरूर करते रहो। पता नहीं कब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी जितना विशाल नेटवर्क हो जाएगा, इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। एक जज की तनख्वाह कितनी होती है? कितनी तनख्वाह होती है एक जज की? 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना। एक आईपीएस ऑफिसर की तनख्वाह कितनी होती है? 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना। उनकी तनख्वाह कभी 10 लाख रुपए महीना नहीं हो सकती है। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनकी तनख्वाह शायद कुछ 2-3-4 लाख रुपए महीना है प्रेसिडेंट लेवल पे। तो अगर मेरे दोस्त अमीर होना है तो हर व्यक्ति को किसी ना किसी नेटवर्क कंपनी में जुड़ना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर आप जानते हैं क्यों ये 3,50,000 करोड़ का धंधा हो रहा है? क्योंकि वहां पे हर दूसरा आदमी किसी ना किसी नेटवर्क कंपनी से जुड़ा हुआ है और अपना नेटवर्क बना रहा है। हिंदुस्तान में आज भी 40% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, गरीब हैं, खाना खाने को पैसे नहीं। बाकी के जो 50% लोग हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में बिलोंग करते हैं। मात्र कुछ परसेंटेज है, पॉइंट कुछ परसेंटेज जिनको हम कहते हैं कि अमीर लोग हैं। तो 99% लोग आज हमारे देश के अंदर अमीर नहीं हैं और ना ही उनका कोई मौका है अमीर होने का। एक ही मौका है उनके पास अमीर होने का, वो क्या है? आईएमसी बिजनेस में। दोस्त क्यों मैं बोल रहा हूं कि मौका हर व्यक्ति के पास है? आज आईएमसी को चलते हुए 18 वर्ष हो चुके हैं। ये कोई नई कंपनी नहीं है जो कल चली है। 18 वर्षों से ये कंपनी चल रही है और 18 वर्षों से लगातार लखपति करोड़पति बना रही है। 18 वर्षों लगातार। आज आईएमसी कोई इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है। आईएमसी को इंडिया में नहीं, मलेशिया के अंदर भी काम शुरू कर चुके हैं। 2 साल हो गया मलेशिया में काम करते हुए और हमारे प्रोडक्ट्स आज मलेशिया में जबरदस्त तरीके से उनका रिस्पॉन्स आ रहा है और बिक रहे हैं। वहां पे भी विशाल नेटवर्क जो है कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया है। इस साल दुबई और फिलीपींस, ये थोड़ा वॉर का काम शुरू हो गया, इससे दुबई का काम डिले हो गया, वरना अब तक ऑफिस खुल चुका होता। दुबई और फिलीपींस इस साल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आने वाले 10 साल में 40 से 50 देशों के अंदर आईएमसी अपना नेटवर्क जो है फैला चुकी है। इंडिया की मैं बात करूं तो लगभग 300 से ऊपर प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है। 28 वेयर हाउसेस पूरे देश के अंदर, हमारे हर स्टेट में हमारा वेयर हाउस है। 300 से ऊपर मेगा आयुर्वेदिक केंद्र हमारे देश में खुले हुए हैं। इंडिपेंडेंट स्टोर्स हमारे खुले हुए हैं जो कि इस साल के अंत तक लगभग 700 से ऊपर होने वाले हैं। 1 करोड़ से ऊपर सेटिस्फाइड कस्टमर हमारी कंपनी में जुड़ा हुआ है और 10,000 से ऊपर हमारे आयुर्वेदिक केंद्र पूरे भारतवर्ष में खुले हुए हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपको किसी भी स्टेट में काम करना हो, किसी भी शहर में काम करना हो तो टेंशन नहीं है। हर जगह हमारे सामान की उपलब्धि है और कोई ऐसी जगह पे
जहां पे नहीं लिया वहां पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, घर पे सामान पहुंच जाता है। तो ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है कंपनी लेके आई हुई है और ये वो सही टाइम है दोस्तों। रेवोल्यूशन जो है वो अब आने वाला है। ये साल बहुत ही उम्दा साल है कंपनी का और आपके लिए भी। ये साल कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो बनाने जा रही है और आप सब लोग इस साल एक बड़े विशाल तरीके से बिजनेस को करने वाले हैं। दोस्त, ये राइट टाइम है। आज हर व्यक्ति हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और हर घर में बीमारी पहुंच चुकी है। आप किसी घर जाइए तो ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ये आम घरों में बच चुकी है। और हमारे पास ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे बिजनेस, हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं और इस सभी बीमारियों को जो ठीक कर सकती है। मात्र आपको उनके पास पहुंचना है, हमको बताना है कि ये प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के जबरदस्त है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। आज कोविड के अंदर मुझे लगता है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के कारण लाखों करोड़ों लोगों की जान जो है बच पाई। ये हमें गर्व है बताने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो इतने जबरदस्त हैं, इतने बेहतरीन है कि हर आदमी को उसका रिजल्ट मिलता है। आईएमसी का जो बिजनेस प्लान है वो बहुत ही सरल और साधारण बिजनेस प्लान है और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला बिजनेस प्लान है। आप चाहें तो बड़े आसानी से 3 से 4 महीनों के अंदर चेयरमैन लेवल है कंपनी का, उसको ब्रेक कर आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने में इमीडिएटली पहुंच सकते हैं और मेहनत करके 2 साल में कोहिनूर लेवल को क्रॉस करके मिनिमम 10 लाख रुपए महीने की आमदन में पहुंच सकते हैं। ये है पावर ऑफ आईएमसी, पावर ऑफ बिजनेस। और मेरे दोस्त, उड़ीसा भी बहुत खाली पड़ा है, बहुत काम है उड़ीसा में करने के लिए, बहुत काम है उड़ीसा में, बहुत बड़ा काम जो है उड़ीसा में हो सकता है। संबलपुर तो बिल्कुल अभी समझे हमारी स्टार्टिंग है, पूरे उड़ीसा में आप काम अभी फैला सकते हैं और यही टाइम है पूरे उड़ीसा में काम फैलाने का। कंपनी हर महीने बहुत सारी ऑफर्स देती है, बहुत सारे ऑफर्स और बहुत सारे बड़े इवेंट्स जो है हमारी कंपनी के देश में होते रहते हैं। ऑफर्स की बात करूं तो अभी कंपनी ने एक बहुत जबरदस्त ऑफर निकाली हुई है फुकेट घूमने के लिए। अगर आप अपनी टीम के अंदर 5 लाख वाले आयुर्वेदिक केंद्र खोल देते हैं, मेगा आयुर्वेदिक केंद्र 3 खोल देते हैं पूरी टीम के अंदर 5 लाख वाले, तो आपको फुकेट का ट्रिप कंपनी लेके जा रही है घुमाने के लिए। तो मैं सभी लीडर जो आगे बैठे हुए हैं, जितने में यहाँ पे सूट पहन के लोग बैठे हैं और खासकर जो आगे की 2 लाइन बैठी हुई हैं, सब लोगों ने फुकेट के लिए क्वालिफाई करना है। तैयार हैं? तैयार हैं? और जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं, आप भी अगर करना चाहते हैं तो एक चेयरमैन लेवल होता है, उसको ब्रेक कीजिए और 3 लोगों को अपनी टीम में आयुर्वेदिक केंद्र दिलाइए, आप भी हमारे साथ फुकेट जा सकते हैं। और ऐसी कई सारी ऑफर्स हमारी हर साल आती हैं। अभी अप्रैल में बहुत सारी ऑफर्स आएंगी। कंसिस्टेंसी ऑफर हमारी कंपनी में आती है। मैं ये बोलूंगा, जिस व्यक्ति ने भी